गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमः संस्कृताय। आप सभी का फिर से यस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम। यह एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें दूत बनाकर युधिष्ठिर ने वनेचर को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा हुआ था। वहाँ के श्री क्रोधाधिपति पालने और प्रजासुर वृत्ति के बारे में जानने के लिए वनेचर जो है सब कुछ जानकर सकुशल वापस द्वैत वन में लौट आया है और दुर्योधन के निगूढ़ तत्व छिपे हुए रहस्य को नीति के मार्ग से जानकर लौट आया। उसको दुर्योधन युधिष्ठिर से बता रहा है कि हम नीति के मार्ग से दुर्योधन का छिपा हुआ रहस्य जानकर आया है। वह जो वनेचर है दुर्योधन युधिष्ठिर से बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं वनेचर ने पिछले श्लोक में दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या कहे हैं। तो पिछला श्लोक का हम वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पिछला श्लोक। तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायस तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायस समुन्नयन भूति अनार संगमा समुन्नयन भूत अनार संगमा वरम विरोधो अपि समम महात्मवि वरम विरोधो अपि समम महात्मी। इसमें वनेचर कह रहा है कि अनार्यों से दोस्ती करने से अच्छा है, दुष्टों की संगति से अच्छा है कि हम महात्माओं से विरोध कर लें। तो बता रहा है कि दुर्योधन जो है किस प्रकार वह नीति के मार्ग से अच्छे अच्छे कार्यों को कर रहा है। तो यही वह दुर्योधन कुटिलता पूर्वक मतलब आपसे संकित होते हुए भी, आपसे पराजय के लिए संकित होते हुए भी वह नीति के मार्ग से जीवन वह दुर्योधन नीति के मार्ग से अपने गुण संपदा यश का विस्तार कर रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। इसमें वनेचर युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं। ठीक है, दुर्योधन के जो छिपे हुए रहस्य हैं उसके बारे में जो वनेचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं दुर्योधन के निगूढ़ तत्व छिपे हुए रहस्य को। तो अगले श्लोक में वनेचर है क्या बता रहा है युधिष्ठिर से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं 6वां श्लोक। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीन कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीन अगम्य रूपां पदवीं प्रविशुना अगम्य रूपां पदवी प्रविशुन विभज्य नक्त दिनम अस्त तंद्रिड़ा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। यह हमारा दोस्तों सूक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा। पिछला हमारा सूक्ति था, पिछला हमारा इससे पहले वरम विरोधो अपि समम महात्मवि वरम विरोधो अपि समम महात्मी। अगला इसमें है अगले श्लोक में 8वां श्लोक में था वरम विरोधो अपि समम महात्मी। महात्मा दुष्टों से संगति करने से अच्छा है कि हम महात्माओं से विरोध कर लें। इस श्लोक में हमारा यह सूक्ति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछ लिया जाता है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। तेन माने वह, तेन किसके लिए है? दुर्योधन के लिए है। तेन पद हमारा किसके लिए है? दुर्योधन के लिए आया। तेन शब्द हमारा दोस्तों दुर्योधन के लिए आया है। दुर्योधन के लिए आया तो वह दुर्योधन। तेन माने वह दुर्योधन, पौरुष माने पुरुषार्थ को, पौरुष माने अपने पुरुषार्थ का, नयन माने नीति के मार्ग से, नयन माने नीति के मार्ग से, नीति के मार्ग से, पौरुषम माने पौरुषम माने पुरुषार्थ को, वितन्यते माने फैला रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है या विस्तार कर रहा है, फैला रहा है। वह दुर्योधन, तेन माने वह दुर्योधन, नीति के मार्ग से, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, वितन्यते माने विस्तार कर रहा है, लगातार
नीति के मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। यह फर्नीचर बता रहा है दुर्योधन से। यही दुर्योधन का निगूढ़ तत्वम है। यही दुर्योधन क्या है? निगूढ़ तत्वम है, जो अपने नीति के मार्ग से जानकर आया। तो यह युधिष्ठिर को बता रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहा है। लगातार वो आपसे संकेत होते हुए भी लगातार अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। वह भी नीति के मार्ग से क्या कर रहा है? नीति के मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। और विरोधियों से, जो महात्मा लोग हैं उनसे विरोध कर रहा है। जो दुष्टों की संगति, उनको त्याग दिया है, दुष्टों की संगति को छोड़ दिया है, और जो महात्मा लोग सज्जन है उससे संगति कर लिया है। तो यही उसका दुर्योधन का निगूढ़ तत्व है। तो इसी को वह बता रहा है कि वितन्यते तेन नयन पौरुषम। वह नीति के मार्ग से अपने पुरुषार्थ का लगातार अपने पुरुषार्थ को विस्तार कर। तेन माने वह दुर्योधन नीति के मार्ग से अपने पुरुष का पुरुषार्थ को फैला रहा है। तो विभज माने बांट कर। कैसे फैला रहा है कि दुर्योधन जो अपने पौरुष को कैसे विस्तार कर रहा है? तो विभजते माने बांट कर। विजय बांट कर। नक्तम दिनम, रात और दिन का अस्त तंद्रिया, जिसने अपना आलस छोड़ दिया है। अस्त माने डूब गया है, समाप्त हो गया। आलस, इंद्रिया माने आलस, जिसका आलस एकदम से समाप्त हो गया है। वह अपने रात और दिन का विभाजन करके, जैसे उसका कार्य जो है, सुबह क्या कार्य करना है, शाम को क्या कार्य करना है, दोपहर क्या कार्य करना है, प्रजाओं से कब मिलना है, कब शासन का, कब गद्दी बैठकर प्रजाओं की बात को सुनना है, कब हवन कार्य करना है, सुबह सुबह हवन कार्य करना है, क्या करना है, वह सभी चीज को वह दिन रात में विभक्त कर दिया है। वह दुर्योधन दिन और रात में अपने सभी कार्यों का विभाजन करके, विभज माने नक्त दिनम, रात और दिन का विभाजन करके, और वो अपने आलस को भी त्याग दिया। वह बहुत अधिक तक सोया नहीं रहता है, किसी कार्य को बहुत अधिक तक एक ही कार्य को नहीं करता है। वह सभी कार्यों को अलग अलग समय में बांट कर अपने आलस को त्याग कर लगातार अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। ठीक है, यह दोस्तों हमारा हो गया। विभज माने बांट दिया है, नक्त दिन में रात और दिन का, जिसका अस्त तंद्रिया, जिसका आलस डूब गया है, समाप्त हो गया है। वह किसी कार्यों को करने के लिए कोई भी आलस नहीं करता है। तो जिसका आलस डूब गया, समाप्त हो गया है, वह दुर्योधन अपने पुरुषार्थ का नीति के मार्ग से अपने पुरुषार्थ को फैला रहा है। ठीक है, यह हमारा दो का श्लोक होगा। देखिए ऊपर देखते हैं दो लाइन का अर्थ। कि तारी षड्वर्ग जयन मानवी अगम्ब रूपा पद्मी प्रविश। मानवी माने मनु द्वारा, मानवी माने मनु ने 6 पुरुषार्थ बताए। 6 कृतारी षड्वर्ग जयन मानवी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 नियम इन्होंने लागू किए थे अपने प्रजाओं पर। जब मनु राजा थे तो अपनी प्रजाओं के ऊपर उन्होंने 6 नियम लागू किए थे कि किसी से लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 का पालन करते हुए शासन कर रहे थे। तो उसी 6 मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसी 6 को प्राप्त करना, जो बहुत अधिक प्राप्त सुना माने जो प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह दुर्योधन इन 6 मनु जो 6 नियम है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, पदवी माने पद को प्राप्त करने की इच्छा से, अगम रूपा जो बहुत कठिन कार्य है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, सरल नहीं है, उसको वह प्राप्त करना चाहता है। कौन? तेन दुर्योधन। वह दुर्योधन प्रपित सुना माने इच्छा प्राप्त करना चाहता है, पदवी माने पद को, उस पदवी को प्राप्त करना चाहता है जो अगम रूपा है, जो बहुत कठिन है, जिसको प्राप्त करना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है, उसको प्राप्त करना तो कृतारी षड्वर्ग जो 6 नियम है, षड्वर्ग है, शत्रुओं द्वारा जीत लिए गए हैं। जिसने 6 शत्रुओं को जीत लिया है। यह 6 शत्रु होते हैं मनुष्य के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। किसी चीज का लोभ करना, तो लोभ मोह, किसी का मोह करना, यह 6 जो है हर मनुष्य का शत्रु होता है। प्रत्येक मनुष्य का यह 6 शत्रु होता है। यदि यह 6 शत्रुओं पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले, उस पर अधिकार कर ले, उस पर कंट्रोल कर ले, मतलब उस पर वह उसके बस में हो जाए 6 शत्रु, तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। तो जो दुर्योधन है, इसी 6 शत्रुओं को कृतारी षड्वर्ग जय, 6 शत्रुओं को जिसने जीत लिया है, ऐसे मनु के, जो मनु ने 6 शत्रु विजय प्राप्त कर लिया था,
तो जो मनु है, ऐसे मनु के प्राप्त, मनु के जब जो पद था, ऐसे मनु द्वारा जो बताए गए जो 6 नियम है, पद थे, उस पद को प्राप्त करने की इच्छा करता है स व दुर्योधन। ठीक है दोस्तों। कृतारी षड्वर्ग मानवी, मनु ने जिन 6 वर्गों को, 6 शत्रुओं को जीत लिया था, 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले उस मनु द्वारा बताए गए 6 नियम को, पदवी माने प्राप्ति, सुना माने प्राप्त करने की इच्छा से, जो अगम रूपा है, बहुत कठिन कार्य, ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता है वह दुर्योधन। प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, उसने विभज कर दिया नक्त और दिनम को, रात और दिन का विभाजन करके, अपने इंद्रियों को वश में करके, उस पर अपने इंद्रियों को वश में करके आलस को त्याग कर उसने लगातार अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ हो गया। एक बार फिर से हम अर्थ देख लेते हैं। 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले उस मानवी माने मनु द्वारा। ठीक है दोस्तों, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले उस मनु द्वारा, जो मनुष्य मात्र के लिए अगम रूपा है, बहुत कठिन कार्य है, मनुष्य के लिए जो बहुत कठिन कार्य, ऐसे पद को प्राप्त करने की इच्छा, अभी सुना माने प्राप्त करने की इच्छा करना चाहता है, पद माने पद को। तो इसके लिए दुर्योधन ने क्या किया, विभज माने बांट दिया नक्त दिन, रात और दिन का, और क्या किया, तो उसने आलस को त्याग दिया, आलस को पूरी तरह को त्याग कर दिन और रात का विभाजन करके अपने पुरुषार्थ का नीति के मार्ग से अपने पुरुषार्थ को नीति के मार्ग से तेन माने वह दुर्योधन वित्यंते माने लगातार फैला रहा है, तब बहुत अधिक विस्तार कर रहा है अपने पुरुषार्थ का। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, इससे हमारा प्रश्न कहाँ बढ़ रहा है, दुर्योधन नीति के मार्ग से क्या फैला रहा है। तो हमारा प्रश्न पहला है कि दुर्योधन नीति के मार्ग से लगातार क्या फैला रहा है, तो अपने आंसर हमारा हो गया अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को। ठीक है दोस्तों, क्या फैला रहा है, अपने पुरुषार्थ को। दूसरा है, किसने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कौन है जिसने भी 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त कर तो दुर्योधन जो है अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है। किस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, किस पद को मनु द्वारा बताए गए किस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो यह 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, किसने अपने आलस को त्याग दिया है, किसने, अब तीसरा प्रश्न है, किसने अपने आलस का त्याग दिया है, तो दुर्योधन ने आलस को छोड़ दिया अपने, किसने छोड़ दिया, तेन माने वह दुर्योधन ने, तंत्रिरा वह दुर्योधन ने तंत्रिरा अपने आलस को त्याग दिया है। ठीक है, और दुर्योधन ने अपने पौरुष को विस्तार करने के लिए क्या किया, तो विभज्य नक्त दिनम, रात और दिन का विभाजन करके आलस को त्याग दिया। इसने अपने पुरुषार्थ को फैलाने के लिए रात और दिन का विभाजन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए। पौरुष माने पुरुषार्थ हो गया। तेन से किसका बोध हो रहा है, पूछ लिया, या पंक्ति उठाकर लाइन उठाकर कि तेन से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, किसका बोध हो रहा है, दुर्योधन का बोध। मानवी से किसका बोध हो रहा है, तो जो मनु ने 6 नियम लागू किए थे अपने प्रजाओं के लिए, वह मनु का बोध हो रहा है, मानवीय से मनु का बोध हो रहा है। ठीक है, कृतारी षड्वर्ग जैन, षड्वर्ग क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह हमारे मत्सर, यह हमारे 6 शत्रु होते हैं, जो हर मनुष्य में पाए जाते हैं। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, तो कृतारी षड्वर्ग ये हमारे 6 शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ठीक, ये हमारे प्रश्न हो गए, ये हमारे अर्थ हो गया, ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों। तो यह हमारा क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ये हमारा क्लास कैसा लगा, और यह आप जो प्रश्न बताएं उसको ध्यान दीजिएगा। और इस जो लास्ट जो ये सुक्ति है, ये जो हमारा सुक्ति है, इसको भी ध्यान दीजिए, परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सुक्ति है, लास्ट लाइन, हितम मनुहारी च वरम विरोधो सम महात्मा भी एक था, 7वां 8वां, ये 9वां हमारा वितन्यते तेन नयन पौरुषमा सुक्ति है। एक बार इसका वाचन करके क्लास को ये समाप्त करते हैं दोस्तों। एक बार वाचन कर लेते हैं फिर से इसका हम। कृतारी षड्वर्ग जयेन मानविन अगम रूपाम पदवी प्रविसुन विभज्य नक्त दिनम अस्त तंद्रिड़ा
वितन्यते ते नयन पौरुषम, वितन्यते ते नयन पौरुषम। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास आप लोगों को कैसे लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। नमः संस्कृताय।